Hello everyone. This video is an introduction to कौटिल्य's अर्थशास्त्र। कौटिल्य हमारे इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स में से एक हैं और उन्हें कौन नहीं जानता। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उनका बर्थ तक्षशिला में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि वो 4th and 3rd सेंचुरी BC के बीच में रहा करते थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा से कंप्लीट की थी और वहीं पे वो चंद्रगुप्त से मिले थे। उन्हें चंद्रगुप्त के अंदर इंडिया के रियल किंग बनने की सारी क्वालिटीज़ दिखाई दी थी और वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर के साथ साथ चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो कौटिल्य ब्राह्मण कास्ट से थे और जो मगधा के उस टाइम के किंग थे नंदा, वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे और उन्होंने एक बार कौटिल्य की इंसल्ट की थी। उसी टाइम पे कौटिल्य ने प्रॉमिस किया था और ठान लिया था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को नया राजा बनाएंगे और उसी के लिए उन्होंने नंदा का मर्डर करवाया था और उसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य को मगधा का राजपाट संभाल लिया था और सारी भागदौड़ जो थी वो उन्होंने खुद ने संभाली थी। जो कौटिल्य की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और डिप्लोमेसी थी, जिसके हिसाब से उन्होंने जो मौर्य शासन था उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और पूरे जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ तक फैला लिया था। आज से 3000 साल पहले कौटिल्य ने अपनी एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसका मतलब था साइंस ऑफ मनी। कौटिल्य हमेशा से स्टेट्स और उसकी पॉलिसीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट, परफेक्ट और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। उनका काम हमेशा उनके लिए परफेक्ट रहता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत ही ज़्यादा आज के पीपल, टास्क और मटेरियल के लिए रिलेवेंट और यूज़फुल है। यहाँ तक कि कौटिल्य ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स से उसको सजेस्ट और एक्सप्लेन किए थे, जिससे कि हम हमारे बिजनेस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे। अर्थशास्त्र जो है वो बेसिकली हर इंसान को रीड करनी चाहिए, जैसे कि स्टैट्समैन, बिजनेस मैनेजर्स या एकेडमिक स्कॉलर्स। कौटिल्य एंड मैनेजमेंट। कौटिल्य का जो कंट्रीब्यूशन था, थॉट्स, आइडियाज़ और वर्क थे, वो काफ़ी हद तक मैनेजमेंट से रिजेंबल करते हैं, मतलब कि काफ़ी हद तक सिमिलर है। आज भी काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं, वो अर्थशास्त्र को मॉडल की तरह यूज़ करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ एथिकल मैनेजमेंट। कौटिल्य हमेशा ये बोलते थे कि जो राजा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने किंगडम या फिर जो उसका राजपाट है उसके अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करे। जैसे कि आज के टाइम पे एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप मैनेजमेंट करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को सेट करे, उसके प्रोसीजर्स को भी सेट करे और अच्छे से सारे एम्प्लॉयज़ को बताएं, जिससे कि वो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको पूरे प्रॉपर लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में फॉलो करें और उसके साथ ऑनेस्टी को प्रमोट करें और एथिकल जो कोड है, पॉलिसीज़ है कंपनी के बिजनेस की, वो भी गवर्न हो सके। द सेकेंड पॉइंट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौटिल्य ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके इम्पोर्टेंस को कंसिडर किया था, फिर वो चाहे स्टेट हो उनका खुद का या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आज की बुक्स बोलती है कि जो फाइनेंस है वो एक बिजनेस के लिए ब्लड की तरह काम करता है, वैसे कौटिल्य पहले बोलते थे कि हर एक इंसान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तभी अचीव हो सकते हैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पैसा है। कौटिल्य बोलते हैं कि अगर किसी इंसान को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसके लिए उसके पास 3 तरह की वेल्थ होनी चाहिए, जो कि है रिचेस, रैटिजियस एंड फिजिकल प्लेजर। मतलब कि उसके पास पैसा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसको सही काम करना चाहिए। और तीसरा है कि वो फिज़िकली फिट और मेंटली फिट होना चाहिए, तभी वो जो उसका पैसा है उसको अच्छी तरह से अपने ऑब्जेक्टिव में लगा पाएगा और उनको पूरा कर पाएगा। अगर एक इंसान के पास कोई वेल्थ नहीं है
तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही हमारे जो मटेरियल गेन्स हैं वो उनको अपन एक्वायर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ बिहेवियर मैनेजमेंट। कौटिल्य बोलते हैं कि हर एक इंसान को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि वो बोलता है। अगर वो बोल कुछ और रहा है, बिहेवियर कुछ और कर रहा है, तो वो अगर मैच नहीं कर रहा उसका वर्ड्स और बिहेवियर, तो लोग उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो एक अनट्रस्टवर्दी इंसान बन जाएगा। ये ऐसी बात हो गई कि एक मैनेजर आकर के अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ये बोले कि अब जो कंपनी है वो सारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पे और फिटनेस पे ध्यान देना चाहती है, तो अब कंपनी के अंदर एक जिम रहेगा और हर एम्प्लॉय को उस जिम में आना होगा, ये कंपल्शन होगा। और जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं ऑफिस, तो वो लिफ्ट से नहीं, लिफ्ट की जगह स्टेयर यूज़ करते हुए आएँ, हेल्दी डाइट फॉलो करें, जिससे कि उनका जो प्रोडक्टिव लेवल है वो इंक्रीज़ हो। और वहीं पे वो मैनेजर खुद डेली लिफ्ट से आए, टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, और आराम से लंच के अंदर सिर्फ पिज़्ज़ाज बर्गर्स जंक फूड ऑर्डर करके खा रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय है फिर उसकी बात नहीं मानेगा या फिर नहीं सुनेगा। तो कौटिल्य ने बोला है कि जो एक रूलर है उसको हमेशा उन्हीं जो लोगों से उनको डील करना है उनकी तरह ही सेम मोड ऑफ लाइफ, ड्रेस, लैंग्वेज, कस्टम्स ये रखने चाहिए, जिससे कि उनके और लोगों के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, रिलायबिलिटी है, वो मेंटेन रह सके। द नेक्स्ट वन इज़ चेंज मैनेजमेंट। कौटिल्य ने एक फंडामेंटल ट्रूथ बताया है, जो कि है कि सोसाइटी हमेशा कांस्टेंट चेंज से जाती ही रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज किसी ना किसी चीज़ में होता रहता है। तो हमेशा हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए और उन इंसान को पीछे छोड़ देना चाहिए जो कि चेंज के लिए मना करते हैं। उन्होंने खुद के वर्ड्स में ये बोला है कि परिवर्तन ही संस्कार का नियम है। द नेक्स्ट इज हॉस्टिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कौटिल्य ने खुद के एनिमीज़ और हॉस्टिलिटी मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी सारी पॉलिसीज़ डेडिकेट की थी। उन्होंने बोला था कि हमें हमेशा हमारी जो एग्रेसिव फीलिंग्स और बिहेवियर है उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्रेसिवली बहुत सारे डिसीजंस होते हैं वो हम इम्पल्सिव होकर ले लेते हैं, या फिर हमारे जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं उनको लेके ले लेते हैं, जो कि बाद में हमारे लिए ही खतरा बन जाते हैं। हमारी ही जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो हमारे दुश्मन के दोस्त की तरह काम करके हमें ही उल्टा ये बर्बाद करने लग जाती हैं या फिर अफेक्ट कर देती हैं। इसलिए हमेशा जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, फिर लोगों से डील कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है। अगर हम हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को साइड में रख के ठंडे दिमाग से बाद में सोचेंगे, तो हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली हो पाएंगी। द नेक्स्ट इज़ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। जो अर्थशास्त्र के अंदर हमारे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को लेके काफ़ी सारे जो नॉर्म्स हैं वो बताए थे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिवली आज भी फंक्शन करते हैं और ये हमारे इंडिया के अंदर आज भी प्रेजेंट है। अर्थशास्त्र में पहली बार ब्यूरोक्रेटिक के बारे में बात की गई थी, मतलब कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में बात की गई थी, और उसके बाद में काफ़ी सारे जो किंगडम्स हैं वो इस मॉडल पे इस्टेब्लिश हुए थे। आज के टाइम में भी हमारे लिए बहुत बड़ी जो कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक साथ मैनेज करना और कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम भी अब डिपार्टमेंट्स करके डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं और उन छोटे छोटे सेक्शंस को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, जो कि 3000 साल पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक में लिखा हुआ था। द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। कौटिल्य बोलते थे कि हमें जो भी हमारे एक्शंस हैं वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। जो भी हमने कुछ किया उसमें जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट के हिसाब से ही हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो देखना चाहिए, जो कि हम हमारे अभी जो बात करते हैं मैनेजमेंट में वो करते हैं कंट्रोलिंग को लेकर के। सेम जो कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल्स थे वो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, और ये बोला गया है कि जो रिज़ल्ट्स हैं अगर हमारे अचीव नहीं हुए तो जो इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको हमें पनिश करना चाहिए या फिर पेनलाइज करना चाहिए, जिससे कि वो अगली बार वो मिस्टेक्स ना करें और हमें हमारे डिज़ायर रिज़ल्ट्स ला के दें। और वो इंसान जो कि हमें रिज़ल्ट्स ला के देता है उसे रिवॉर्ड देना चाहिए,
जिससे कि वो मोटिवेट हो और अगली बार हमें उससे ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स ला के दें या फिर कम टाइम पे वो चीज़ें करें। द नेक्स्ट इज़ मेजर्स फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमें जो लॉसेस होते हैं हमें उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहिए और हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। लॉसेस के लिए कौटिल्य ने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ तरह के ऑफिशियल्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी ट्रेजरी में लॉसेस हो रहे थे। उनके हिसाब से कई ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने एरोगेंस के चलते लॉसेस लेके आते हैं। उनको एरोगेंस होता है उनकी लर्निंग का, कि जो जानते हैं वो ही सबसे ज़्यादा जानते हैं और किसी और इंसान को उनसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे तरह के होते हैं जिनको अपनी वेल्थ को लेके घमंड होता है, या फिर वो जो उनसे ऊपर जो प्लेस लोग होते हैं, जो उनसे हायर जो होते हैं, उनके जो सुपीरियर सीनियर्स होते हैं उनको पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनको सपोर्ट ही नहीं करते। इस चलते कंपनी को या उनके जो किंगडम था उसको काफ़ी लॉसेस झेलना पड़ता था। इन सब के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्रीडी होते हैं। वो सिर्फ खुद अपना पैसा कमाने के चलते दूसरों के जो बैलेंसेस होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर देते थे, जैसे कि फॉल्स बैलेंस दिखाना या फिर जो वेट या फिर मेजर्स हैं उनको गलत बता देना, असेसमेंट गलत करना या कैलकुलेशन गलत करना, जिससे कि वो करप्शंस कर सकें और ख़ुद अपने जेब में पैसे भर सकें। प्रॉफिट्स के लिए कौटिल्य ने बताया था कि लोगों को अपनी लाइफ के अंदर अपने काम को लेकर के डेडिकेशन, कंप्लीमेंटेशन, फेथ, फोकस ये सब लेके आना चाहिए, जिससे कि एक ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और सब लोगों का भला हो पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ रूलर। कि एक रूलर है उसकी क्या क्वालिटीज़ या फिर ड्यूटीज़ होनी चाहिए। कौटिल्य के हिसाब से जो एक रूलर है उसकी खुशी उसके लोगों की खुशी और उसकी भलाई लोगों की भलाई के अंदर छुपी हुई होती है। एक जो रूलर है या फिर लीडर है उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए या ऐसे कामों को चूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि पर्सनली उसका खुद का भला हो या उसको खुद को अच्छा लगे। बजाय उसके उसको ऐसे काम चूज़ करने चाहिए जिससे कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको प्लीजेंट फील हो और वो सब बेनिफिशियल फील करें, सबका भला हो पाए। और कौटिल्य ने ये भी बताया था कि एक मैनेजर को अपने जितने भी पावर्स हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब जो काम ले सकता है, उन पावर्स को और उनको करने के बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अच्छे से पहले से प्लान करने चाहिए, इस तरह से कि वो लोगों को जीत सके, उनका मन जीत सके। एक रूलर है वो हमेशा डिसिप्लिन होकर के नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए उनको, और उसके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी वो डिसिप्लिन बना सकें। क्योंकि अगर एक इविल नेचर का या फिर एक कैरेक्टरलेस रूलर होगा तो वो अपने जो लोग हैं या फिर जो लोग उस पर डिपेंडेड हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर वो खुद अपने एनिमी से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड कैरेक्टर। कौटिल्य बोलते हैं कि बहुत सारे रूलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद के सेंसेस पे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। हर इंसान के पास 6 एनिमीज़ का एक ग्रुप होता है जो कि होते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन्फैचुएशन, एरोगेंस, एनवी मतलब कि जेलसी। सो बेसिकली ये सारे एक इंसान के सेंसेस होते हैं। अब जो भी इंसान इन सेंसेस को कंट्रोल कर लेता है वो अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लेता है। और एक कैरेक्टर जिस इंसान के पास है उसको अगर जो लोग नहीं भी जानते ना वो उनको भी खुश कर देता है। और एक कैरेक्टरलेस जो रूलर है वो अपने लॉयल और प्रॉस्पेरस लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बिहेवियर। कौटिल्य का मानना ये है कि जब हम कुछ नया नहीं सीखते या फिर डिसिप्लिन में नहीं रहते तो उस इंसान के अंदर दोष आने लग जाता है। और जो अनट्रेंड, अनडिसिप्लिन, इलिटरेट्स होते हैं उनको कभी भी चालाकियों के अंदर कभी भी कमी नहीं दिखाई देती। उन्हें पता ही चलता कि जो वो काम कर रहे हैं या फिर कोई इंसान जो प्रपोज़ल लेके आया है वो गलत है या फिर सही है। जो पूरा एम होता है ना लर्निंग का, चाहे वो हम साइंस पढ़ें या फिर स्कल्पचर्स को पढ़ें और उनको समझें, वो ये होता है कि हम हमारे
जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना सीख ले। सिर्फ लर्निंग से ही हमारा जो इंटेलेक्ट है वो फॉर्म होता है और हम देख पाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बीच में इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है, उससे हम स्कैरसिटी में भी बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य ने एक वाइस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, जिनमें से कि एक है कि एक आइडियल किंग वो होता है जिसके पास हाईएस्ट क्वालिटी होती है लीडरशिप की, इंटेलेक्ट की, एनर्जी की, पर्सनल एट्रीब्यूट्स की, और वो राजश्री की तरह बिहेव करे। राजश्री मतलब कि वो इंसान जो कि लोगों की भलाई के लिए बारे में सोचता है, उसको प्रमोट करता है और अपने आप को लोगों के लिए समर्पित कर देता है। ठीक है। द सेकेंड वन इज़ कि जो किंग है वो कभी भी पिटिशनरी को अपने कोर्ट के दरवाजे पे वेट ना कराए। मतलब कि कोई भी इंसान अगर अपनी प्रॉब्लम्स लेके राजा के पास आता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी है, या फिर क्या उस कास्ट है, या फिर वो किस सेक्शन को बिलोंग करता है, उस इंसान की सारी प्रॉब्लम्स एक राजा को सुननी चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन निकाल के देना चाहिए। बेसिकली वो अपने लोगों के लिए सारे टाइम एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसको देखना चाहिए कि कैसे वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकता है और अपने एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट, एक राजा को हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे कि सिर्फ उसका खुद का ही भला ना हो, बल्कि जो बाकी सारे लोग हैं उन सबका भला हो सके। द नेक्स्ट है कि जब भी एक रूलर को जस्टिस देना होता है या फिर एक जजमेंट देना होता है, तो उसके लिए वो बेसिक 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, जो कि है राइटनेस, एविडेंस, हिस्ट्री ऑफ द केस एंड द प्रिवेलेंट लॉ। मतलब कि जो चीज़ सही है पहले वो ये देखे उस चीज़ का एविडेंस है क्या, जिससे पता चल रहा है कि वो जो चीज़ है वो सच है या झूठ है, और उसको पूरा केस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने आया सिर्फ 2 मिनट सुना, ठीक है, अपना जजमेंट दे दिया। उसको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए और उस जगह का जो लॉ है वो जिस तरह से वो लॉ बोल रहा है उसको वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट, एक रूलर को हमेशा जितने भी अर्जेंट मैटर्स हैं उनको कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और उसको हैंड टू हैंड देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार वो चीज़ टाल दी तो वापस उसका डिसीज़न लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर उसको टैकल करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजरियल पॉलिसीज़। कौटिल्य का मानना ये है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रख करके हम हमारे जो मैनेजरियल पॉलिसीज़ हैं उसमें इक्वालिटी, जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पॉलिसीज़ और कंट्रोल से सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट ला सकता है। जो सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है वो इन पॉलिसीज़ पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कौटिल्य का मानना ये है कि एक मैनेजर की जॉब होती है कि वो एक पर्टिकुलर काम के लिए जो नेसेसरी स्किल है उस इंसान को ढूंढे जिसके पास वो स्किल हो और वो उस काम के लिए सूटेबल हो। और जब हमें ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके पास वो स्किल्स हैं जो कि हमारे को काम के लिए चाहिए, तो उस इंसान को मिलने के बाद हम उसे परसुएट करें, लालच दें कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। जब हम हेड हंटिंग कर रहे हैं या फिर जब हम लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, उस टाइम पे सिलेक्शन के टाइम पे हमें देखना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अवॉइड करें। जैसे कि एंग्री, ग्रीडी, प्राउडी और फियरफुल इंसान है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना चाहिए जो कि स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं, जिनकी इंटरनल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, जो उनके पास एक कैरेक्टर बिल्ड हो रखा है और उनको मटेरियलिस्टिक प्लेजर इतने ज़्यादा नहीं हो जिससे कि वो हमारे लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारी कंपनी की सक्सेस है उनको अचीव करने में हेल्प करें। कौटिल्य बाद में बोलते हैं कि जो उनका खुद का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो बहुत लंबा होता था। उनकी खुद की जो स्टेट की मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट, इन सबको जब वो हायर करते थे तब। द नेक्स्ट वन इज़ लेबर पॉलिसीज़ एंड HRD प्रैक्टिसेस। कौटिल्य ने अपना बहुत सारा टाइम और अटेंशन लेबर पॉलिसीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मैटर्स में लगाया था, जैसे कि
एक डिटेल प्रोसीजर फॉलो करना होता था जब भी हमें कोई टेस्ट कंडक्ट कराना है, या जब हम लोगों का रेमुनरेशन मतलब बेसिकली उनकी सैलरी और वेजेस को फिक्स कर रहे हैं, या जब हम उनकी ड्यूटीज़ को रोटेट कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं उनको। कौटिल्य अपने स्टेट के वेलफेयर में काफ़ी मानते थे, और उनका मानना ये था कि वो तभी अचीव हो पाएगा जब हमारे लेबर की पॉलिसीज़ और जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं वो दोनों साथ में मिल कर के काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ कौटिल्य ने सैलरी फिक्सेशन के मेथड के बारे में बात की थी कि सैलरी में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, सुपीरियर क्वालिटीज़ हैं, उनको हम कंपनसेट कर सकें और उनको उनके लिए रिवॉर्ड्स दे सकें। उन्होंने बाद में अपनी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी एक्सप्लेन की थी कि कैसे एक स्टेट ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, और वो उन सबको फिक्स करने के बाद बताया था कि अगर वो उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते तो क्या पेनल्टीज़ उन पर लगनी चाहिए। और इन सब के साथ में ही कौटिल्य ने टाइम टू टाइम लोगों की ट्रेनिंग और एजुकेशन के बारे में भी बात की है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।